खुशियों में लम्हा लम्हा घोल दे, दो मीठे बोल तू हंस के बोल दे। खुशियों में लम्हा लम्हा घोल दे, दो मीठे बोल तू हंस के बोल दे। दीवाना कर दे समा, झूमे ज़मीं आसमां, गाए मस्ती में चंचल हवा। लगी मीठी सी लगन कहे ये मन तेरा साथ ही चाहूं। तू ही मेरा दिन है, तू ही मेरी रात, बस तुझे रब से ही मांगूं। मिली, क्या हो गया बेटा? उठ जाओ प्लीज। कहाँ का वास्ता है, तुम्हें 2 दिन हो गए कनाडा से आए हुए, कब तुम्हारा जेट लैग खत्म होगा? प्लीज कहता है, बब्बा पूछ रहे हैं तुम्हारा। उठ जाओ। अभी तो आधी रात हुई है। आधी रात हुई है ये? उठ जाओ बच्चे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। गेट अप नाउ। नानू ने भी कल पड़ोसियों को डिनर पे बुलाया था, इतने बोरिंग थे वो। मैं तो खुद बहुत डर रही थी कि पता नहीं नए नेबर्स कैसे होंगे, मगर जहरा बानो तो बहुत अच्छी लगी मुझे। चलो उठ जाओ, शाबाश उठ जाओ। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। आ जाओ 5 मिनट में आउट ऑफ द बेड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोबारा मत सोना बेटे। कितनी प्यारी लगूंगी मैं इन कपड़ों में ना। बस थोड़ी सी पतली हो जाऊं तो कोई फर्क तो नहीं है। मैं अपने कपड़े इस दफा सही से अच्छी तरह डिजाइन करवाऊंगी, खूब अच्छी तरह समझा दूंगी, सीधेगा। सही से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है? अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? मेरे कपड़े सिलवाने, उससे शादी तो नहीं करनी। क्या मतलब? वो तो बहुत मशहूर आदमी है। काश थोड़े से तुम भी मशहूर होते। लो, इतना तो मशहूर हूँ, सारे इलाके की औरतें मुझे ऐसी घूर घूर के देखती हैं। सोचती होंगी इतनी खूबसूरत औरत और आदमी तो देखो। खैर, मैं तो इस ईद पर 5 जोड़े सिलवाऊंगी। 5? हाँ भाई देखो, ईद पूरे हफ्ते चलती है और एक एक दिन में कई प्रोग्राम्स होते हैं। काश मैं भी कोई डिजाइनर होता। फिर तुम्हें थोड़ा सा नाजुक होना पड़ता। ये रोजे में वक्फा नहीं हो सकता? क्यों? यार वो एसिडिटी हो रही है, चाह रहा था 1 गिलास दूध पी लूं, बस 1 गिलास दूध पीऊंगा उसके बाद रोजा। फिर वैसे तुम रोजे रखते क्यों? अब्बा जी के डर से। हाय अल्लाह, तो तुम अब्बा जी के डर से रखते हो, अल्लाह का डर नहीं है तुम्हें? नहीं, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम। वैसे मैंने फैसला कर लिया कि कल से तुम्हें सहरी में पराठे नहीं मिलेंगे। ओए होए, क्या बात है, खुदा की कसम दिल की बात छीनी तुमने। पराठे मत बनाना, वो छोटी छोटी पूरियां बनती है ना, वो बना। हाय हेलो, कोई है? अंकल? आप अंधे हैं, बेवकूफ या फिर चोर? बगैर बेल दिए अंदर आ गए। कौन है आप? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है वो नहीं हूँ। मुझे भी ये लगता है, आप कुछ भी नहीं है। कौन है आप? अंकल कहाँ है? अपने घर में ढूंढो। ढूंढो? वाह क्या अंदाज, इतनी फ्रैंकनेस। जैसी चीज वैसा अंदाज। चीज? कमाल की चॉइस है आपके वर्ड्स की। और भी स्पेशलिटीज हैं। जरूर जरूर, इरशाद। अच्छा इरशाद, अब आप ये करें कि शराफत से। ओह हेलो, सुनिए खातून, अमार इज द नेम। पड़ोसी हूँ आपका और आपसे पहले इस घर में आ और जा रहा हूँ। तो जाएं, मतलब जाओ। अंकल से मिलने आया था और आप हैं मिली, आंटी की कनाडा वाली बेटी जो जब से आई है सो ही रही है। जेट लैग। हाँ दिख रहा है। बहुत बदतमीज और फजूल आदमी है आप। और आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त बुरी लग रही हैं। जेट लैग? नाना घर पर नहीं है, शायद बाहर गए हुए हैं। अरे भाई हम तो अंदर आ चुके हैं,
और वैसे भी अफ्तार में थोड़ा सा ही टाइम रह गया, आए ना बैठ के बातें शातें करते हैं। आए। ओ बाय द वे आपकी सिम ले आया हूं मैं। हाँ हाँ अरे आंटी, ओ हेलो। आंटी भूख लगी है। ओहो महजबी, बार बार इन कपड़ों को निकाल कर देखने से इनमें कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी। वाहियात और दकियानूसी हैं। तुम्हारे अब्बा, मैं तो पहले ही कहता था, बहुत ही दकियानूसी हैं। ये कपड़े हम क्या करें, हमारा क्या कसूर, है तो तुमने खुद ही डिजाइन की है। क्या है? सुरैया भाभी वैसे भी हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती है। चलो मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हारा कभी कभार मजाक उड़ाया करे। मैं भी उन्हें बता दूंगी कि मैं उनसे ज्यादा अच्छे कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ। हाँ तो बता दो, जाओ अपने कमरे में जल्दी जाके बता दो। तो मजाक समझ रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, सीरियस। लो फिर निकालो 2 लाख। 2 लाख? यानी तुम सुरैया भाभी को सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम उससे अच्छी डिजाइनर हो 2 लाख रुपए लोगी? नए कपड़े खरीदने और डिजाइन करने के लिए 2 लाख मांग रही हूँ तुमसे। अरे तो छोड़ो, ये कहो ना। चलो आप, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ आज शॉपिंग के लिए। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बनना था ना, तुम बहुत पहले बन चुकी हो। महफूज 2 लाख। महफूज है, बिल्कुल अलमारी में पैसे महफूज है, डोंट वरी। महफूज तरीन 2 लाख निकालो अभी। देखो दो मुझे। मैं जब भी वो मैंने दो मुझे। शेयर्स खरीदने हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर। मुझे पैसे दो फौरन अभी निकालो। I'll tell you. देखो बेटा, रमजान के रोजे इसलिए होते हैं कि हमें गरीब की भूख, गरीब की प्यास का एहसास हो। तो ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करनी चाहिए। जी लेकिन नानो, मैंने देखा है कि हम गरीबों की मदद सिर्फ रमजानों में करते हैं, बाकी महीने में क्या हम पर मनोसलवा उतरता है? समझदार हो, पर छोटी सी गलती। देखो ठीक है कि रमजान में इबादत का सवाब ज्यादा है, लेकिन हमें तो पूरे साल गरीबों की मदद करती रहनी चाहिए बेटा। बल्कि हमको अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों के लिए मुख्तस कर देना चाहिए। और ईद क्या होती है? ईद तो बेटा रहमतें लाती है। एक कड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद अल्लाह मियाँ का तोहफा, हम लोग एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं, त्योहार होता है, हर एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहा होता है, खुशियां बांट रहा होता है। लेकिन मामा और सुरैया आंटी तो ईद पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। वो कैसे भाई? दोनों अच्छे से अच्छा जोड़ा पहनकर एक दूसरे को जलाना चाहती हैं। ओह आई सी। भाई इसमें क्या हर्ज है? ईद वाले दिन हमें दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उनका इलाज भी है मेरे पास। वो क्या? कैसा? अमार बेटा, ईद करीब है, तुम्हें अपने लिए शॉपिंग नहीं करनी? हाँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा, तो तुम दादा बन गए हो। यही तो उम्र होती है बेटा, शॉपिंग करने की, घूमने फिरने की। मुझे बोरियत होती है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब आप मुझे शॉपिंग भी करवाएंगी? हाँ भाई, मुझे अब्बा जी के लिए और उनकी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं। क्या ईद पे देने के लिए? हाँ, और मिली के लिए तो खास गिफ्ट लेना है। अच्छा तो फिर चलें। अच्छा, मिली के नाम पे फौरन राजी हो गए? क्या मतलब है? ठीक है, नहीं जाता फिर। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मुझे बहुत प्यारी लगती है मिली, बड़ी मुनासिब लड़की है। मुनासिब? मुनासिब तो केले और सेब होते हैं माँ। चुप करो बदतमीज, सोच कर बोलते हैं। सोच कर नहीं, देख कर बोल रहा हूँ अम्मी। मिली जिसके भी घर जाएगी ना, उसे बना देगी। आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। बर्बाद कर देगी बोले। कैसी बातें कर रहे हो अमार?
मिली पढ़ी लिखी है, तमीजदार है और सबसे बढ़कर वो बड़ों का एहतराम करती है और छोटों का इम्तिहान लेती है। फजूल, बहुत प्यारी बच्ची है, उसे तंग करना बंद कर दो, वक्त पलट भी सकता है। जब पलटेगा तो मैं भी पलट जाऊंगा कहीं और। बहुत बातें बनाने लग गए हो अमार तुम। माँ अब मेरी साइड पे है या उस चिली की? मिली, चलो उठो, बहुत देर हो रही है। भाई मैंने सुना है कि तुम लोग इस दफा ईद की तैयारी बड़ी जोर शोर पे कर रही हो। हाँ, मेरा क्या है, मैं तो बेचारी कोई भी सादा सा लॉन का सूट बना लूंगी, बहुत गर्मी लगती है मुझे। भाभी का तो लॉन का जोड़ा भी 20-25 हजार से कम नहीं होगा। 20-25 हजार? इतनी तो हमारे मुल्क में एक आम आदमी की तनख्वाह है। खैर, बाज लोग तो ऐसे होते हैं कि 50,000 का सूट भी पहन ले तो शक्ल से जाहिल ही लगते हैं। वो तो ईद पे पता चलेगा कौन कितना जाहिल है और कौन कितना पढ़ा लिखा। भाई सुरैया और महजूबीन, मैं ये चाहता हूँ कि इस ईद पर तुम लोग आला से आला जोड़ा बनाओ। लेकिन नानो, लेकिन अपने लिए नहीं। भाई मैं चाहता हूँ कि महजूबीन और सुरैया एक दूसरे के लिए जोड़ा बनाएं। लेकिन अब्बा जी मुझे कोई शौक नहीं दूसरों के कपड़े डिजाइन करने का। भाई ठीक है, तुम लोगों की मर्जी, मगर यह है कि इंसेंटिव इन्वॉल्व है। जरा सुन लो गौर से, जो बेहतरीन जोड़ा बनाएगा उसके लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए कैश अवार्ड मेरी जानिब से। अब्बा जी 10 लाख? 10 लाख? महजूबीन तो मेरी अपनी है, कोई गैर थोड़ी। आप देखिएगा मैं ऐसा जोड़ा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे ना। दादाजी 10 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10 लाख की आजकल के जमाने में तो कोई हैसियत ही नहीं है। इनके लिए तो 1 करोड़ भी कम है। हेलो जी फरमाइए। क्या हो रहा है? क्यों, पेट में दर्द हो रहा है? मुझे पेट में दर्द होता तो डॉक्टर को फोन करता, तुम्हें ना करता। मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो। दुनिया में तुमसे ज्यादा फारिग लड़की है ही नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इतना शोर क्यों हो रहा है, कहीं बाहर हो? हाँ, वो मामा शॉपिंग के लिए आई और मैं बोर हो रहा हूँ। ओह, तो तुमने मुझे इसलिए फोन किया कि मैं तुम्हें कोई जोक सुनाऊं? नहीं यार, मुझे तुम्हारी आवाज सुन के ही हंसी आ जाती है, बिल्कुल डैफी डक की तरह आवाज है तुम्हारी। वेरी फनी। मुझे बहुत हंसी आ रही है। अच्छा आ जाओ ना यार, बहुत बोर हो रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आ जाओ ना यार, कोल्ड कॉफी पिलाऊंगा तुम्हें। मेरा रोजा है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं था। फिर भी आ जाओ ना। ठीक है, आ रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे कोई फजूल बात नहीं करोगे। वैसे मुश्किल काम है बहुत। क्या मतलब? मतलब सच तो मुंह से निकल ही जाता है ना। मैं नहीं आ रही। अच्छा सॉरी बाबा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी। वेट। अरे ये मगरिब किस वक्त होगी यार, बहुत लंबा टाइम हो गया। घड़ी आगे कर लूं क्या? 10 लाख 10 लाख 10 लाख का जोड़ा देख लिया क्या? नहीं अब्बा जी 10 अब्बा 10 लाख में बिक गए? नहीं, अब्बा जी ने हमें 10 लाख इनाम में देने का वादा किया है। क्या फजूल खर्ची है, पैसा पता है कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं अच्छा? ये बाप का माल कल बेटे का माल होगा और मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी औकात ही क्या है? मुझे तो बस अब मुकाबले की तैयारी करनी, वरना वो तुम्हारी बेवकूफ बहन बाजी मार जाएगी। मुकाबला किस चीज का है?
वैसे तुम औरतों को इंसानों को बातों से मारने का मुकाबला करना चाहिए। भाई अब्बा जी ने हमें कहा इस ईद पर एक दूसरे के लिए हम कपड़े डिजाइन करेंगे और जिसका डिजाइन अच्छा होगा उसे 10 लाख मिलेंगे। फिर हमारा मुकाबला कहाँ हो रहा है? तुम्हारा क्या मुकाबला किसी से? मुकाबले के काबिल ही नहीं हो, बस तुम तो अपना पेट पकड़े बैठे रहो, अपनी एसिडिटी दूर करते रहो। है? हाँ। अरे 10 लाख 10 लाख। इन औरतों को पैसे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, मजाजी खुदा भी नजर नहीं आए। अल्लाह अल्लाह जल्दी से मगरिब आई। वो देखो तेरी लत लग गई। क्या करूं? माजबी, इस उम्र में इंसान को सिर्फ सब्र करना चाहिए। कैसे करूं सब्र? 10 लाख का मामला है। 10 लाख? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है माजबी। अब्बा ने मुझे और सुरैया भाभी को जोड़े डिजाइन करने के लिए कहा और 10 लाख का इनाम रखा है। इतने से काम के 10 लाख रुपए? मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि तुम्हारे अब्बा जहनी तवाजुन खो बैठे। मुकाबला है ये एक, जो भी ज्यादा अच्छा जोड़ा तैयार करेगा उसे 10 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे, आप समझे? नहीं। फैशन मैगजीन क्या जोड़ा कॉपी करने का यानी नकल करने की इजाजत है उसमें? शट अप महफूज। 10 लाख अगर महजबी ये जीत जाएगी, जब डिजाइन चोरी करेगी तो जीतेगी। तो 10 लाख रुपए अगले T20 में लगाऊंगा। 5 लाख तो जरूर लगाऊंगा। 5 के 10, 10 के 20, 20 के 40। ओह गुड। ये वाला वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस तरह के सूट्स पसंद है? सूट? हाँ, पहनने के लिए। सूट पहनने के लिए ही होता है, देने के लिए भी होता है। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? खरीदने के लिए भाई। तुम मेरे लिए सूट क्यों खरीदोगे? ईद के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? यार नॉर्मल है ही कौन? तो तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? कोई किसी को गिफ्ट इम्प्रेस करने के लिए देता? तुम मुझे गिफ्ट क्यों दोगे? तुम पर लाइन मारने के लिए। What? तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? तुम खुद ही मांग रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। मेरी जुबान और मेरी नीयत दोनों बहुत अच्छी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। बहुत खुशी हुई जान के। मैं जा रही हूँ। अच्छा, बट मेरी एक कॉल पे आ गई। हाँ, तुम समझते क्यों अपने आप को? अमार। अमार नहीं, बीमार। लाए भाई मेरा सूट दे दे। अच्छा ना, मजाक कर रहा था। मिली ये मेरा मैगजीन। हाय हाय, नकल कर रही थी ना, तो नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। नकल नहीं कर रही हूँ मैं। तो क्या पंखा जलने के लिए देख रही थी मैगजीन? तो आप क्यों ले रही हैं मैगजीन? आप तो बड़ी डिजाइनर है ना अपनी तरफ से। मैं तो सिर्फ मॉडल्स की तस्वीरें देख रही थी। शर्म करें भाभी, अब आपकी कोई उम्र है मेल मॉडल्स की तस्वीरें देखने की? क्या तुमने उम्र लगाई दी है? मैं तुमसे छोटी हूँ, हर वक्त खामखा मुझे आप करके तुमने बड़ा बनाया हुआ है। 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी ना आपकी? तो मुझे नहीं याद, मैं बहुत छोटी थी। तो हबा भाभी मास्टर्स किया था आपने जब आपकी शादी हुई थी? तो मैंने मैट्रिक किया था शादी के वक्त। अच्छा, ओ इसका मतलब है कि आप तो सिर्फ मैट्रिक पास हुई। ओ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अब शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई मुकम्मल की। तुम्हारी तरह नहीं मैं फालतू बैठी रही है फजूल में नकल चुराएगी। चोर डिजाइनर के कपड़े चुराएगी और अपना नाम दे देगी। मुकाबले की प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है।